हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई बहुत ही प्यारी चीज है जिससे हम ये खूबसूरत दुनिया देख सकते हैं। आइए जो इस खूबसूरत दुनिया को देखने में हमारी मदद करती है उसको हम लोग देखते हैं कि वो अंदर से कैसे दिखती है, कैसे काम करती है और उसके कितने कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। क्लियर है? आइए सबसे पहले हम लोग पार्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है आंखों का, ठीक, आंखें कुछ ऐसे दिखती हैं अंदर से। फिर उसके बाद में जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आईलिड आती है ना। आईलिड जैसे आप खोलते हो तो हमारी आंखें भी खुल जाती हैं और आंखों का सबसे पहला लेयर जो होता है वो होता है कॉर्निया। ये देखो, ये जो बाहर वाली लेयर है ये होता है कॉर्निया, ठीक। फिर उसके बाद में बगल बगल में देखोगे व्हाइट व्हाइट भी आप लोगों को कुछ दिखता होगा ना, व्हाइट व्हाइट आंखें। तो ये जो व्हाइट व्हाइट है उसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, ठीक। अब यहाँ पे ये जो कॉर्निया है, ठीक, कॉर्निया क्या है? ये जो पहला लेयर होती है यहीं पे मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, यानी जितनी भी लाइट होती है ज्यादा से ज्यादा बेंडिंग यहीं पे होती है, सारी बेंडिंग यहीं पे होती है। और उसके बाद में आता है हमारा एक्वस ह्यूमर। अब ये जो एक्वस ह्यूमर है ये कॉर्निया को शेप देने में मदद करता है। देखो ये हल्का से ऐसे है ना। हमारी जो आई है पूरी स्फेरिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉर्निया जो है थोड़ा सा शेप बढ़ा दे रहा है, अलग कर दे रहा है, ठीक है। वैसे हमारी आई का जो डायमीटर है वो है 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर क्या करता है? इस कॉर्निया को शेप देने में मदद करता है, साथ ही साथ में हमारी आईज को क्या करता है? नरिशमेंट भी पहुंचाता है एक्वस ह्यूमर। क्लियर हो गए? फिर उसके बाद में बात करते हैं आइरिस। ये जो आइरिस है यानी कि ये एक तरह की मसल्स ही होती है ना। और इन्हीं की वजह से हमारी आंखों का जो कलर होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। जैसे मेरी आंखें थोड़ी सी अलग है ना, आप लोगों से अलग है। और बहुत सारे लोगों की, मतलब मेरी हो गई, ऋतिक रोशन की हो गई, ऐश्वर्या राय बच्चन की हो गई, तो इन सब लोगों की आंखें मेरी जैसी हैं, है ना। तो सोच के देखो। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ दी जितने भी लोग होते हैं उनकी आईज हल्का ब्राउन और ब्लैक होती है, हल्का हल्का ब्राउन विद ब्लैक होती है, ठीक है। किसी भी इंसान की आंख ब्लैक नहीं होती है, याद रखिएगा। ब्लैक आईज दुनिया में सबसे रेयरेस्ट आई होती है। मे भी हो सकता है इस पूरी दुनिया में कोई एक ही ऐसा इंसान होगा जिसकी ब्लैक आई होगी, एक या दो, बस, इससे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता जिसकी आंखें पूरी की पूरी ब्लैक हो। लेकिन किसी की ब्लैक नहीं होती है। हमारी जितनी भी होती है, हम सब की जितनी होती है, सब ब्राउन होती है, ब्राउन। और साथ ही साथ में वो जो बीच है, बीच में सबका काला ही रहता है, ठीक है। वो प्यूपिल होता है हमारा। क्या होता है? प्यूपिल होता है। तो जो आइरिस है, ठीक है, आइरिस के अंदर में एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलेनिन, ठीक है। मेलेनिन यानी कि हमारा जो रंग होता है वो भी डिसाइड करता है मेलेनिन। हमारा रंग बहुत ज्यादा जैसे डार्क है ना, बहुत सारे लोग सांवले होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, तो उनमें मेलेनिन का फर्क रहता है, ठीक है। तो आइरिस में क्या प्रेजेंट होता है? मेलेनिन प्रेजेंट होता है। और उस मेलेनिन की वजह से, पिगमेंट जो है मेलेनिन, ठीक है, उसकी वजह से हमारी आई का कलर डिसाइड होता है कि कैसा होगा। और ये जो मेलेनिन होता है और जो हमारी आईज होती है वो जेनेटिक्स होती है, यानी कि हमारे माँ बाप से हमको मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे ये प्यूपिल है, ठीक है। अब ये प्यूपिल क्या है? कभी कभी बड़ा होता है, कभी कभी छोटा होता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे आंखों पे लाइट कितनी पड़ रही है। अगर बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है तो हमारी जो प्यूपिल होती है वो छोटी हो जाती है। वो छोटी कैसी होती है? जो आइरिस है वो क्या है ना कि ये थोड़ा ऐसे पास में आ जाती है ना, और पास में आ जाती है ताकि लाइट कम जाए, है ना। अगर बहुत ज्यादा लाइट चली गई तो हम अंधे हो सकते हैं। तो जब हम बाहर धूप में जाते हैं तो देखो कि बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है, कभी कभी, है ना, बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है तो हम कुछ देर के लिए नहीं देख पाते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है? ये जो प्यूपिल है क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या कहते हैं, अगर बड़ा रहता है हमारा प्यूपिल, बड़ा रहता है तो क्या होता है? ज्यादा लाइट जाती है तो वहां पे हमारी आंखों के लिए वो हार्मफुल होता है, ठीक। और तभी क्या होता है? हमारा प्यूपिल छोटा हो जाता है ताकि कम से कम लाइट जाए और हम अपनी दुनिया को अच्छे से देख सके, अपने आसपास के लोगों को अच्छे से देख सके, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आइरिस जो होता है वो डार्क में बड़ा हो जाता है, मतलब जैसे डार्क रूम है वहां पे बड़ा हो जाता है हमारा प्यूपिल, ठीक। क्यों? क्योंकि ताकि वो कोशिश करता है, हमारा प्यूपिल कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट जाए और ज्यादा से ज्यादा चीजें हम देख सके नाइट में भी, है ना। यानी कि हमारी आंखें एक तरह से रात में भी देखने के लिए बनी हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी तब उस समय,
ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा लेंस। ये एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, जेल, वाटर और बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है, तो हार्ड नहीं होता है जैसे कि बहुत सारे अदर लेंसेज होते हैं। तो उस हिसाब से ये जो हमारा लेंस है एकदम हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल होता है। ठीक, आगे चल करके इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सिलिटरी मसल्स हैं, है ना, ये सिलिटरी मसल्स क्या है, इस लेंस को होल्ड करके रखी हुई हैं। फिर उसके बाद में आता है हमारा विट्रस ह्यूमर। अब ये जो विट्रस ह्यूमर है इस पूरी आई का क्या करता है, एक शेप बना करके रखता है। जैसे ये देखो स्फेरिकल शेप है, तो स्फेरिकल शेप कैसे बना हुआ है, ये विट्रस ह्यूमर है। ये वाटरी जेल यहाँ पे होता है, वो क्या करता है, चारों तरफ ऐसे लगता है, चारों तरफ प्रेशर लगाता है। तो क्या है, ये चारों तरफ प्रेशर लगाता है तो एक गोल, है ना, एक गोल आकार की हमारी आई बन जाती है। ठीक, और ये जो विट्रस ह्यूमर होता है प्रोटेक्शन का भी काम करता है। क्लियर है, प्रोटेक्शन का भी ये काम करता है, शॉक वगैरह एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और उसके बाद में ये जो विट्रस ह्यूमर है, जो भी लाइट रे आ रही होती है यहाँ से, तो कहीं ना कहीं जाकर के मीट करेगी। भाई लाइट रे आ रही है, ये लेंस है, तो हम लोग लेंस पहले पढ़ चुके हैं, तो लेंस जा करके लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के जो रेस है कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी, है ना। तो मीट करने के लिए एक लेंथ चाहिए होता है, तो वो जो लेंथ है ये प्रोवाइड कराता है। भाई यहाँ पे जाकर के हमें मीट कहाँ कराना है, रेटिना पे कराना है। क्यों, क्योंकि रेटिना जो होता है हमारा वो क्या है, एक तरह से स्क्रीन है। जैसे कि आप सिनेमा हॉल में जाते हो, ठीक है, तो सामने आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है, पीछे से प्रोजेक्टर चलता है, रेज आती है, उस पर पड़ती है, स्क्रीन पे पड़ती है, और बड़ी बड़ी जो है हमें इस वो दिखती है, पिक्चर्स देखती हैं, मूवीज हम देख पाते हैं अच्छे से, बहुत बड़े बड़े सीन्स देख पाते हैं, है ना, बड़े बड़े इंसान बहुत बड़े हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, वो जो लाइट आती है और जाकर के रेटिना पे जो रेज होती है वो मीट करती हैं। ठीक है, तो हमारी आंखों में भी क्या होता है, रेटिना यही काम करता है, स्क्रीन का काम करता है। तो स्क्रीन जो है हमारा क्या है, रेटिना है, हमारी आंखों का स्क्रीन क्या है, रेटिना। अब रेटिना पे क्या है, बहुत सारे नर्व्स लगी होती हैं। अब ये जैसी लाइट इस पे पड़ती है रेटिना के नर्व्स पे, और नर्व्स क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है, और क्या है, ऑप्टिक नर्व से होकर के वो जो सिग्नल है हमारे ब्रेन पे जाता है, और ब्रेन हमारा कहता है कि आप कोई एक पिक्चर देख रहे हो, या फिर कोई आप फोटो देख रहे हो, कोई इमेज देख रहे हो। ठीक, ये तो वो हमारे कुछ पार्ट्स, है ना, पार्ट्स के क्या काम थे। अब हम थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं कि हमारी आंखें जो है देखती कैसे हैं। देखो, मान लेते हैं कि एक पेड़ है, इस पेड़ से लाइट आई, ठीक, ऐसे कुछ लाइट आई, ठीक, ऐसे करके, तो ये जो हमारा लेंस है, ठीक, सबसे पहले कहाँ जाएगी, कॉर्निया में जाएगी। कॉर्निया क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करने के बाद में हमारे लेंस में जाएगी। ठीक है, अब लेंस में जाएगी तो क्या होगा, लेंस में जाने से पहले एक और बात, लेंस में जाने से पहले आइरिस, अब आइरिस जो है डिसाइड करेगा कि यहाँ पे लाइट जो है डिम है या बहुत ज्यादा है। अगर डिम है तो आइरिस थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे और पिपल हमारा बड़ा हो जाएगा, और अगर यहाँ पे लाइट ज्यादा है, यानी कि आसपास में हमारे लाइट बहुत ज्यादा है, सूरज निकला हुआ अच्छा खासा, तो क्या है, ये हल्का सा छोटा हो जाएगा। फिर उसके अंदर से क्या है, जो रेज है वो जाएंगी। फिर उसके बाद में रेज रिफ्रैक्ट यहाँ लेंस में जा करके, लेंस क्या करेगा, फोकस करेगा, क्या है, फोकस करता है, जितनी भी लाइट होती है वो फोकस करता है कहाँ पे जाकर, इस ऐसे फोकस करता है कि जो लाइट रे आ रही हैं बाहर से वो जाकर के सीधा यहाँ रेटिना पे ही बने, क्या है, रेटिना पे ही हमारी इमेज बने। तो जो भी हमारी रेज होती हैं तो ये ऐसे कुछ जाकर के, और यहाँ पे दोनों रेज जाकर के मीट करें और हमारी इमेज बन जाए। ठीक, तो ये जो काम होता है फोकस कराने का, मीट कराने का, वो किसका काम होता है, लेंस का काम होता है। क्लियर हो गया, लेंस का यही काम होता है। अगर हमें मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा दूर की चीजें देखनी है, बहुत ज्यादा पास की चीजें देखनी है, क्या है, अगर हमें बहुत ज्यादा दूर की चीजें देखनी है और बहुत ज्यादा पास की चीजें देखनी है, तो हमारा लेंस जो है ना वो क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। सोच के देखो, जो कैमरे लगे होते हैं ना, जो कैमरा होता है हम लोग यूज करते हैं, उसमें लेंस जो लगा होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। आप लोगों ने पता नहीं, जो डीएसएलआर कैमरा वगैरह होते हैं उनका लेंस आप निकाल करके देख सकते हो, है ना, तो वो जो लेंस होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि ग्लास से बना हुआ होता है, वो क्या है, एडजस्ट नहीं हो पाता, उसको हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन हमारी आंखें क्या है, ये क्या होती है, छोटी आंखों का जो लेंस है छोटा और बड़ा हो सकता है। देखो कैसे, ये जो सिलिटरी मसल्स है ना, पहले क्या है,
इसको ऐसे पकड़ी हुई है, ठीक है, लेंस को ऐसे पकड़ी हुई है, ठीक। अब जब वो रिलैक्स होती है, रिलैक्स मतलब ऐसे आराम से, जब वो रिलैक्स होती है तो जो हमारी लेंस है वो क्या होता है, फैल जाता है ना, फैल जाता है तो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। क्या हो जाता है, थिन है। मान लेते कि पहले हमारा लेंस कुछ ऐसे था, तो अब क्या हो गया, ऐसे हो गया। पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। जैसे ही हमारी जो सिलिटरी मसल्स है वो रिलैक्स हुई, आराम हो गई, आराम से हो गई, ठीक है। तब क्या हुआ, ये जो हमारा लेंस है वो थिन हो गया, साथ ही साथ में हल्का सा बड़ा हो गया। जब ये थिन हो गया तो इसका फोकल लेंथ तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब इसका अगर हम फोकल लेंथ, इसका अगर हम वो बनाएंगे, ऐसे सर्कल बनाएंगे तो ऐसे बढ़ेगा। अब इसका अगर हम सर्कल बनाएंगे तो देखो इतना ही बड़ा है कि नहीं। तो इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब फोकल लेंथ बड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे, दूर की चीजें भी हम देख सकते हैं। क्या है, दूर की चीजें भी हम आराम से देख सकते हैं, है ना। अब जैसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका दोस्त जो है आपकी गली में आ रहा था, है ना, आप लोगों को जाना था कोचिंग, है ना, और आपका जो दोस्त है उसने फोन किया था कि हाँ यार बाहर निकलो, हम जो है आ रहे हैं। तो आप बाहर निकले और आपने उसको देख लिया कि वो आ रहा है, लेकिन वो क्या लिया, अपने हाथ में कुरकुरे का एक पैकेट लिया और काफी दूर है, ठीक, लेकिन आपने उस कुरकुरे पैकेट को देख लिया। कैसे देख लिया, इसकी वजह से देख लिया, है ना, कि आपकी सिलिटरी मसल्स क्या हुई, थोड़ा सा रिलैक्स हुई और आपने दूर की चीज देख ली। और आपके दोस्त ने भी आपको देख लिया, है ना, आपके दोस्त ने आपको देख लिया कि यार उसने तो मुझे खाते हुए देख लिया, अब क्या करूं। तो वो क्या करेगा, अपना कुरकुरे छुपाएगा और आपके पास आएगा, ठीक है। और आप क्या कहोगे, मतलब आप यही कहोगे ना कि यार कुरकुरे क्यों छुपा रहे हो, है ना। तो आपका दोस्त कहेगा कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास में कुरकुरे है ना, तुम तो बहुत ज्यादा दूर थे, है ना। अब आप पढ़े हो फिजिक्स, ये वाला चैप्टर हमसे पढ़े हुए हो, तो अब आप क्या कहोगे कि भैया हमारी आंखें ना एडजस्ट हो सकती हैं, हमारी आंखों का लेंस जो है एडजस्ट हो सकता है, यानी कि हमारे आंखों का लेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब हम जो है दूर की चीजें देख सकते हैं। तो भैया जो तुम खा रहे थे उसको लेकर के आओ या फिर निकालो बाहर, नहीं तो हम यहीं पे तुमको कूट देंगे, है ना, और फिर उसके बाद में कुरकुरे खाएंगे, तब उसका मजा और ही अलग हो जाएगा, है ना। मतलब आप अपना दोस्त का जो भी है समझिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे मेरे समझाने का मतलब यही था कि आप दूर की चीजें भी देख सकते हो, ठीक है। अब अगर हमें पास की चीजें देखनी है तो जो हमारा ये सिलिटरी मसल्स होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या है, रिलैक्स हुआ, फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो देखो लेंस जो है थोड़ा सा थिक हो गया। क्या हो गया, ये लेंस हमारा थिक यानी कि मोटा हो गया। अब इसका थिक हो गया तो ये फोकल लेंथ डिक्रीज कर गया। अब फोकल लेंथ डिक्रीज कर गया तो जो हमारी पास की चीजें हम उसको आराम से देख सकते हैं। क्या है, पास की चीजें हम आराम से देख सकते हैं। तो अगर हमें पास की चीजें देखनी है तो मिनिमम जो दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। जैसे कि मान लेते ये मेरी आंख है और ये जो हमारा मार्कर है, ठीक है, ये मेरी आंखों से कितना दूर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, तभी मैं एकदम इसको अच्छे से देख पाऊंगा, यानी कि 1080 प्रिंट पे इसको देख पाऊंगा मैं, ठीक है। और अगर हम इसको बहुत ज्यादा पास में कर देंगे ऐसे, तो हम किस क्वालिटी में देखेंगे इसको, 144 प्रिंट में देखेंगे, है ना। अरे यूट्यूब के उसमें आता है ना सेटिंग में, ये प्रिंट पे कितने प्रिंट पे आपको देखना है। तो अगर हम क्या करेंगे, अपनी आंखों से जो ऑब्जेक्ट है उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे मिनिमम, ठीक, तो हमें सारी चीजें उसकी क्लियर दिखेंगी। अगर हम पास कर देंगे थोड़ा सा भी तो वो क्या है, ब्लर दिखेगा और हमारी आंखों में थोड़ा सा स्ट्रेस भी पहुंचेगा और हमारी आंखों में दर्द भी होगा। तो मिनिमम जो हमारी क्या होनी चाहिए, मिनिमम जो देखने की दूरी है, नियर से नियर चीज, वो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी आई। और उसके बाद 25 से लेकर के इंफिनिटी तक हम लोग देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से लेकर के इंफिनिटी तक हम लोग देख सकते हैं एक अच्छा खासा हेल्दी पर्सन, है ना। और जितने भी बूढ़े लोग हो जाते हैं फिर उनको आंखों में दिक्कत होती है, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैसे। तो मिनिमम जो होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ पे दो चीजें हो रही, एक तो हमारी आंखों का लेंस क्या हो रहा है, थिन हो रहा है, और एक बार हो रहा है थिक, ठीक। अब ये जो थिन और थिक हो रहा है, यानी कि ये जो एडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक, ये हमारी आंखों की स्पेशल पावर है।
स्पेशल पावर है। अब इसी की वजह से हम दूर की चीजें और पास की चीजें देख पाते हैं, और जो इंसान ये चीजें नहीं कर पाता है तो उनके आंखों में लग जाता है चश्मा। देखे होंगे जितने भी लोग चश्मा लगाते हैं तो उनको यही दिक्कत हो जाती है, या तो उनका ये बड़ा हो जाता है, लेंस ज्यादा बड़ा हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। फिर छोटा हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो हमारी आंखों की ये जो एडजस्टमेंट की पावर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी कि हमारी आंखों की जो क्षमता है जिससे हमारी आंखें अपने लेंस को क्या है एडजस्ट कर पा रही हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। और कैसे एडजस्ट कर पा रही हैं, इस सिलरी मसल्स की वजह से। एक बार रिलैक्स होंगी तो क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, दूर की चीजें देख सकते हैं, यानी कि हमारा जो लेंस है वो थिन हो जाएगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हमारे सिलरी मसल्स, वो तब क्या होगा कि हमारा जो लेंस है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और हम क्या है पास की चीजें भी आराम से अच्छे से 1080 प्रिंट पे आराम से देख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा। मान लेते हैं कि जब हम मोबाइल चला रहे होते हैं तो फोटोज देखते हैं, है ना, अपनी फोटोज देखते हैं, अपने दोस्त की फोटोज देखते हैं, घर वालों की फोटोज देखते हैं, और बहुत सारी लोगों की भी फोटोज देख ले हैं, बाकी आप समझदार हैं। लेकिन जब हम लोग देख रहे होते हैं तो क्या है, कभी कभी जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं ना, जल्दी जल्दी देखते हैं, तो कभी कभी इतना जल्दी हो जाता है, इतना ज्यादा जल्दी हो जाता है कि दो इमेज के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, 1/16 सेकेंड से भी अगर कम हो गया, है ना। एक इमेज देखी, फिर दूसरी इमेज देखने में अगर हमको इससे भी कम से टाइम लगा, ठीक है, हमने ऐसे किया, ऐसे स्वाइप किया या ऊपर किया, ठीक है, तो वो जो टाइमिंग है अगर 1/16 सेकेंड से भी कम है, तब हम वो इमेज नहीं देख पाएंगे। क्या है, नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसको समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या हो गया, इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो हमारा दिमाग जो है ना थोड़ा सा स्लो चलेगा, मतलब बहुत ज्यादा स्लो नहीं, बहुत ज्यादा फास्ट होता है हमारा दिमाग, बहुत ज्यादा फास्ट, ठीक है। जो हमारा हमारा जो सुपर कंप्यूटर है ना, परम, हमारे भारत का परम सुपर कंप्यूटर जो है जिसका नाम परम है, तो वो जो है ना हमारे ब्रेन को समझने का मतलब कि उसकी थिंकिंग को समझने के लिए, जैसे कि हमारा सिग्नल गया, एक तुरंत थिंकिंग आती है हमारे में ना, तो उसको हमारा जो सुपर कंप्यूटर है ना उसको बहुत 10 गुना टाइम लगता है, ठीक है, वो करने में। जो हमारा दिमाग एक सेकंड के भी सेकंड का भी कह सकते हैं कि भाग में कर लेता है, लेकिन वो क्या है उसको 10 से 20 गुना टाइम लगता है। तो सोच के देखो, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है, लेकिन फिर भी अगर उससे भी ज्यादा तेज यहाँ पे ये सब हो जाए, ठीक है, 1/16 सेकेंड के अंदर या उसके बाद में या उससे पहले ही, ठीक, अगर कोई दो इमेज आ गई साथ ही में तो दूसरी इमेज हमें नहीं देख पाएंगे, हम लोग नहीं देख पाएंगे। ये हमारी आंखों का, हमारे ब्रेन का ये परसिस्टेंस लेवल होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लें, वैसे ये सब ना बनाए, अच्छे से बनाइएगा, है ना। मैंने बहुत सारी खिचड़ी पका रखी है, तो जो मेन है वो आप लोग बना लीजिएगा। ना हो तो शुरुआत में जाइएगा, तो वहां पे आप लोग देख करके इसके बना सकते हैं। उसके बाद में मैं आप लोगों को अब पढ़ाने जा रहा हूं डिफेक्ट्स। क्लियर, छाप लें। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फिर उसके बाद में आप लोगों का है प्रेसबायोपिया, ठीक। तो मायोपिया पे पहले आते हैं। मायोपिया क्या होता है, नियर साइटेडनेस होता है। क्या है, नियर साइटेडनेस, यानी कि पास की चीजें तो दिखेंगी, अच्छे से दिखेंगी, बहुत अच्छे से दिखेंगी, लेकिन दूर की चीजें आप लोगों को नहीं दिखेंगी, है ना। पहले होता था ना कि ऐसे आते थे कुछ जोक्स वगैरह कि दूर से देखा तो पेड़ नजर आया, पास आ गया तो एक हरा भरा लाइट लेकर के एक इंसान, जो शादी में नहीं जाते हैं बारात में लेकर के, जो लाइट लेकर के जाते हैं, तो वो लड़का हमें नजर आ गया।
है ना, हरी हरी लाइट लेकर के वो लड़का नजर आया। तो सोचो पहले क्या था, पेड़ नजर आ रहा था वही बंदा, ठीक है, लेकिन जैसे ही पास आया तो हमें समझ में आया कि एक लड़का जो है लाइट लेकर के जा रहा है ना, लाइट लेकर के हमारे पास में आ रहा है। तो दूर की चीजें हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ऐसी अगर कोई दिक्कत होती है तो क्या होता है, उसको मायोपिया होता है, यानी कि दूर की चीजें नहीं दिखती। अब यहाँ पे देखो, जैसे दूर की चीजें जो है, जो लाइट आ रही है दूर से, जो आ रही है लाइट, वो क्या है कि रिफ्रैक्ट होने के बाद में यहीं पे ही बन जा रही है, क्या है, यहीं पे ही क्या है, मीट कर जा रही है। मीट कहाँ पे कराना था, रेटिना पे कराना था, यानी कि मीट जब रेटिना पे होगी तभी तो हमारी इमेज बनेगी, तभी तो हमारी स्क्रीन अच्छे से दिखा पाएगी कि हाँ क्या कहते हैं, जो नर्व्स होती, जो इमेज बन रही है वो बहुत अच्छी इमेज है ना, क्या है, बहुत अच्छी इमेज है, तभी हमें पता चल पाएगा जब रेटिना पे ही ये पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, रेटिना पे तो वो पढ़ नहीं रही है, उससे पहले ही पढ़ जा रही, तो इसका मतलब क्या है कि वो धुंधली दिखेगी हमें। तो अब इसका करेक्शन कैसे हो सकता है, करेक्शन ऐसे हो सकता है कि हम आगे क्या लगा दें, कॉनकेव लेंस लगा दें। क्या लगा दें, कॉनकेव लेंस लगा दें। क्या लगा दें भाई, कॉनकेव लेंस। इसको बना जरूर लें आप लोग, ठीक। कॉनकेव लेंस हम लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि जो भी बाहर से आ रही है लाइट्स, है ना, बाहर से मतलब दूर से जो लाइट आ रही है पहले वो डाइवर्ज होंगी, ठीक है। डाइवर्ज होने के बाद में, क्यों डाइवर्ज होगी, तो भैया लेंस के थोड़ा सा ऊपर से जाएंगी, है ना, मतलब लेंस के थोड़ा सा बाहरी हिस्से से जाएंगी, तो जब बाहरी हिस्से से जाएंगी फिर उसके बाद में जब रिफ्रैक्ट होंगी, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद में जब मीट होंगी, तो मीट होने में उनको थोड़ा सा डिस्टेंस लगेगा, फिर वो जा करके एक जगह रेटिना पे इमेज बन जाएगी। यानी कि आधा काम कॉनकेव लेंस का हो गया और फिर उसके बाद में हमारी आंखों का काम हो गया, हमारी आंखों का लेंस का काम हो गया। तो हमारे जो आंखें होती है वो आंखों के अंदर में जो लेंस होता है वो होता है हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी आंखों में, याद रखिएगा। कौन सा लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्लियर हो गया। अब ये जो मायोपिया है ये किसकी वजह से होता है, ठीक। मायोपिया या तो पहली बात, या तो हमारा आंखों का जो कर्वेचर है, ठीक है, कर्वेचर, ठीक, ये क्या हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक, क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, एक्सेसिव हो जाए। और या तो फिर आई बॉल इलोंगेशन हो जाए, आई बॉल इलोंगेशन, आई बॉल बड़ी हो जाए, तब ये दिक्कत हो जाती है। अब ये दिक्कतें भी कैसे पैदा होती हैं, जब हम बहुत ज्यादा अपनी आंखों पे स्ट्रेस डालते हैं, बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस डालते हैं तो क्या होता है कि ये सारी चीजें हो जाती। अब स्ट्रेस कैसे, यानी कि आप क्या करते हैं, मोबाइल चलाते रहते हो, दिन भर गेम वगैरह खेलते रहते हो, तो क्या होता है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गेम वगैरह में हमें हर एक चीज देखनी होती है, छोटी छोटी चीज देखनी होगी। भैया वो जो है पेड़ के पीछे से गोली मार रहा है, ये इधर से गोली मार रहा है, वो उधर से आ रहा है, तो छोटी छोटी चीज हम वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे पकड़ते हैं। तो जब हम वो चीज देखते हैं तो क्या होता है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा, स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो जो ये जो हमारा लेंस वो क्या होता है, वो इंक्रीज करने लगता है, वो या फिर बहुत ज्यादा छोटा होने लगता है। तो एक समय ऐसा आता है कि ये वो आदत पा करके कि भैया तुम तो खेल रहे हो 4-4 घंटे मोबाइल से खेल रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा वीडियो देख रहे हो, बहुत ज्यादा मूवीज देख रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी आदत हो जाएगी और वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा। अब फिक्स हो गया तो समझ लो क्या एक दिक्कत हो गई आपको, ठीक है। फिर सिलेटरी मसल्स खराब हो गई, सिलेटरी मसल्स जो है एडजस्ट नहीं कर पा रही, जब एडजस्ट नहीं कर पा रही तो आपको ये डिफेक्ट हो जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, ये डिफेक्ट हो जाएगा, समझ गया। तो जब भी आप गेम्स वगैरह खेलें तो वैसे तो गेम्स ना ही खेलें, क्योंकि उससे आपका दिमाग पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर आप पढ़ाई वगैरह करते हैं तो देखो आजकल पढ़ाई जो है यूट्यूब से ही होती है ज़्यादातर, है ना, ऑनलाइन ही होती है ज़्यादातर। तो आप क्या करिए, एक चश्मा पहन लीजिए, इससे क्या होगा, चश्मे से व्हाइट वाला, वो ट्रांसपेरेंट चश्मा, वो नहीं कि चलती है सन ग्लासेस लगा लिए, नहीं, वो जो व्हाइट वाला चश्मा आता है, सॉरी ट्रांसपेरेंट जो चश्मा आते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट बिना कलर वगैरह, है ना, तो वो क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको आपकी आंखों को स्ट्रेस रिलीव करेंगे, ठीक है, स्ट्रेस नहीं आने देंगे। क्लियर है। तो वो कोशिश करिए वो पहने। और आप जब भी पढ़ें, जब भी पढ़ाई करें तो एकदम अच्छी लाइट में पढ़ें, है ना, क्या है, अच्छी लाइट में पढ़ें और डिम लाइट में ना पढ़ें। अच्छी लाइट में पढ़ेंगे, बढ़िया एकदम लाइटनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, इससे भी स्ट्रेस पड़ता है, ठीक। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पे क्या होता है कि हमें पास की चीजें नहीं दिखती हैं। ये क्या है, फार साइटेड
साइटेडनेस है। क्या है? फार साइटेडनेस है। तो फार साइटेडनेस का मतलब है कि दूर की चीजें तो हमें दिखेंगी लेकिन पास की चीजें हमें नहीं दिखेंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा लेंस है वो क्या है, उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। इसमें क्या है, इसमें जो लेंस का फोकल लेंथ है वो बढ़ जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज करता है और आई बॉल डिक्रीज कर जाती है। ठीक, आई बॉल डिक्रीज कर गई तो हुआ क्या, यहाँ पे हमारा फोकल लेंथ बड़ा हो गया। तो जब बड़ा हो जाता है तो जो हमारी इमेजेस है वो जाकर के कहाँ मीट करती हैं, वो हमारी जाकर के एकदम रेटिना के बाद मीट करती हैं, एकदम रेटिना के पीछे मीट करती हैं। तो भैया हमें तो मीट कराना था यहाँ पे, लेकिन मीट कर रही है बाद में, तो ये भी क्या है, नहीं दिखाई दे रहा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, दूर से तो हमें क्या है, दिशा पाटनी दिख रही थी, है ना, दूर से हमें दिशा पाटनी दिख रही थी, लेकिन जैसे ही पास में आई वो दिशा पाटनी एक लकड़ी दिखने लगी। अब लकड़ी क्यों दिखने लगी, क्योंकि लकड़ी भाई दूर से तो ठीक है, सभी को दिशा पाटनी दिख रही, लेकिन जिसकी आंखों में ये हाइपरमेट्रोपिया है तो दिशा पाटनी पास में आई, ठीक है, तो क्या हुआ, आप उनको देख ही नहीं पाए, उनको ब्लर, आप लोगों को क्या दिखेगा, ब्लर ब्लर दिखेगा और ऐसा लगेगा कि हाँ कोई लकड़ी है, ठीक है, क्या है, लकड़ी है। अब सोच के देखो, दिशा पाटनी आपके पास आई, आपके साथ में फोटो खिंचाने, लेकिन आपकी किस्मत देखो, आपको क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। तो भैया इससे अगर बचना है तो आप अपने मोबाइल का जो गेम वगैरह है वो बंद करें, साथ ही साथ में आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, और पढ़ाई जब करें तो अच्छी लाइट में फोकस रखें और चश्मा वगैरह अच्छे से लगा करके पढ़ें और अपनी आंखों को थोड़ा सा स्वस्थ रखें, तभी आप दिशा पाटनी से मिलने का मौका गवाएंगे नहीं और उनको अपने बगल में पास से देखने का भी मौका गवाएंगे नहीं। वरना अगर आपको ये हो गया तो दूर से तो देख लोगे, दूर से तो सभी लोग देख लेते, लेकिन पास आकर के रह जाओगे, फिर मौका चूक जाएगा, समझ गए। तो अब ये जो दिक्कत होती है इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पे कॉन्केव लेंस लगा, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो क्या होगा, जो पास से हमारी रेज आ रही है वो बहुत ज्यादा पहले लेंस के एकदम ऊपर ऊपर लग रही थी, अब क्या है, जो कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो थोड़ा सा नीचे लग रही है। देखो लाइट जो है नीचे थोड़ा सा, लेंस के थोड़ा सा नीचे से लग रही है और मतलब पास पास लग रही है। अब जब ये कन्वर्ज कराएगी, ठीक है, तो जाकर के रेटिना पे ही हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी, लेंस सॉरी इमेज जो है हमारी रेटिना पे बन जाएगी। ठीक, अब रेटिना पे क्या है, बहुत ढेर सारी क्या होती है, नर्व्स होती हैं, और वही जो नर्व्स होती हैं वो आगे चल करके हमारे ऑप्टिक नर्व्स में जाती हैं, और वो जो ऑप्टिक नर्व्स में सिग्नल जाता है वो जा करके हमारे ब्रेन को पहुंचाता है सिग्नल कि भैया आप क्या है, दिशा पाटनी जी को देख रहे हैं, क्या है, दिशा पाटनी जी को देख रहे हैं। ठीक, तो वैसे तो सपने ऐसे मत देखिए, ठीक, सपने कैसे देखना है, अभी आप पढ़ाई कर लो, अच्छे एक लेवल पे पहुंच जाओ, बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ, है ना, पढ़ाई करके ही पहुंचोगे, आपका दिमाग जब डेवलप हो जाएगा तभी आप वहां पे पहुंचोगे, एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छी बहुत ही अच्छे कह सकते हैं कि औहदे पे पहुंचोगे तब उसके बाद में जब दिशा पाटनी से मुलाकात होगी तब उसका मजा ही अलग होगा, तब आपका भी दिमाग अच्छा होगा, उनका तो पहले से ही है। तो जब बातें होंगी और आपके और उनके बीच में तो एक हाई लेवल की बातें होंगी, ठीक है। तो पहले अच्छे से पढ़ लें, मेहनत कर लें, मेहनत नहीं करेंगे तो भैया सबकी जिंदगी जैसे है वैसे चल रही है, आपकी भी वैसे चलेगी, है ना, जैसे जिंदगी चल रही थी वैसे चलेगी। तो अगर आपको कुछ डिफरेंसेस चाहिए तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा जो कि बाकी लोग नहीं करते हैं, तो आपको अलग करना होगा कुछ अच्छा अपने ग्रोथ के, समझ गए, क्लियर है। ठीक, अब जब जहां पे हम रेटिना की बात कर रहे हैं तो रेटिना पे बहुत ढेर सारी क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं, क्या होती है, बहुत ढेर सारी नर्व्स होती हैं। तो अब इसमें भी दो तरह की एक नर्व्स होती है, एक रॉड्स होती हैं और एक होती है कोन्स। क्या होती है, रॉड्स होती हैं और कोन्स होती हैं। जो रॉड्स होती हैं वो हमें रात में देखने के लिए मदद करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें लाइट मिले, ठीक है, तो वो क्या है, रॉड्स हमें दिखाती है रात में, यानी डिम लाइट में भी हम देख सकते हैं। तो किसकी मदद से, रॉड की मदद से। और कोन की मदद से क्या है कि हम जो है दिन में जब देखते हैं तो यानी कि जो ब्राइट लाइट होती है उसमें से हम लोग क्या है, कोन की मदद से हम लोग देख सकते हैं। अब जब ये जो कोन होती है, अब इसमें भी तीन तरह की कोन्स होती हैं, क्या है, रेड है, ग्रीन है और ब्लू है ना, जिसकी वजह से हमें ये कलरफुल दुनिया कलरफुल ही दिखती है,
है ना, क्या है, कलरफुल दुनिया हमें कलरफुल दिखती है, किसकी वजह से, ये फोन्स की वजह से। फोन्स में ही ये तीन टाइप के कलर्स होते हैं। अब ये 3 टाइप के कलर्स ही मिला करके हमारी दुनिया को अच्छे अच्छे कलर दिखाते हैं। अब जो भी आप टी शर्ट पहने हो, जिस कलर के भी पहने हो, में भी हो सकता है येलो में भी हो सकता है, रेड में भी हो सकता है, ब्लू में भी हो सकता है, ग्रीन में भी हो सकता है, ऑरेंज में भी हो सकता है, उस पर कुछ साइन वन बना हो, ओम शांति, ये सब पता नहीं क्या लिखा हो, है ना, जीने नहीं दूंगा, है ना, क्या कहते हैं, बहुत ढेर सारी चीजें, तेरा भाई टॉप करेगा, है ना, आओ कभी हवेली पे, ये सब लिखा रहता है ना। तो ये सारी चीजें मतलब आप जो है कलरफुल वेज में लेकर आए तो आप फोन्स की वजह से ही देख पाते हो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि फोन्स में ही इन तीनों में से ही कोई एक कलर आपके फोन्स में प्रेजेंट नहीं है, तब क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। बहुत सारे लोगों को होता है और ये जेनेटिक बीमारी होती है। क्या है, जेनेटिक बीमारी होती है। और लास्ट हम बात करते हैं प्रेसबायोपिया। क्या है, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है, छोटी सी ही चीज है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया मतलब कि हाइपर मेट्रोपिया बट ड्यू टू एजिंग। क्या है, बट ड्यू टू एजिंग। ये तो हाइपरमेट्रोपिया जो है वो तो हो सकता है किसी भी एज में हो जाए, है ना, कोई भी दिक्कत हो सकती है, मतलब फोकल लेंथ आपका इंक्रीज कर गई या आई बहुत जो है बहुत ज्यादा छोटी हो गई, तो इसकी वजह से आपका हाइपरमेट्रोपिया किसी भी एज में हो सकता है। लेकिन जब कोई इंसान जो है पास की चीजें नहीं देख पाता है, जैसे बूढ़े लोग क्या है ना, पास की चीजें अखबार जो है एकदम ऐसे आंख में घुसा करके देखते हैं, है ना, देखे होगे बहुत सारे लोगों को ऐसा आप लोगों ने, तो उनको क्या होता है कि उनकी आंखों पे क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, क्योंकि एज हो जाता है। भाई हमारी आंखें हैं 70 साल से देख ही तो रही हैं, 70 साल से 80 साल से देख ही तो रही हैं। अब देखते देखते भाई वो भी तो थक गई कि यार अब मैं कितना देखूं, है, पता नहीं क्या क्या देखते हो तुम लोग, है, इसको मतलब बगल वाले की लड़ाई देखोगे, उधर का क्या मूवी देखोगे, है ना, और गेम खेलोगे, है ना, काम की चीज तो देखोगे नहीं, ठीक, तो आंखें भी परेशान हो जाती कि यार क्या क्या दिखाते हो यार तुम लोग, है ना। अब क्या है, वो भी कि जाओ हम तुम्हारा हो गए हाइपरमेट्रोपिया हो जाएंगे, ठीक है, तुम्हारा क्या हो गए, हाइपरमेट्रोपिया हो गए, यानी कि एज की वजह से हाइपरमेट्रोपिया हो गए, तो उसकी वजह से आप क्या है ये, और ये नॉर्मल होता है, बहुत सारे लोगों को नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको आंखें एकदम लास्ट तक अच्छी रखनी है तो सबसे पहले अपने खान पीन पे ध्यान रखना होगा, अपने खान पीन पे ध्यान रखना होगा, एक्सरसाइज वगैरह करना होगा, और क्या है कि थोड़ा सा अपनी आंखों को भी बचा करके रखना होगा। क्लियर है, थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए हर चीज के लिए। आप अपनी 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 बॉडी को अच्छा रखेंगे तो आपकी बॉडी आपको अच्छा रखेगी, आपको एकदम अच्छे से अंदर अंदर से फीलिंग जो होगी बहुत अच्छी आएगी। तो भैया ऊपर वाले ने, उस भगवान ने जो हमें शरीर दी है तो उसका ख्याल रखें। तो ऊपर वाले ने शरीर दी है तो किसी कह सकते हैं कि ऐसे ही नहीं दे दी है, या आपको बनाया तो ऐसे ही नॉर्मली नहीं बना दिया है, किसी न किसी रीजन की वजह से बनाया है। तो उस पर भरोसा रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप क्या है ना कि बहुत चाहते हो कि यार सब अभी हो जाए, आज ही हो जाए, नहीं, समथिंग टेक टाइम। अगर हमें कुछ अचीव करना है, बड़ा अचीव करना है, तो वो टाइम लेगा। तो थोड़ा सा भरोसा रखिए, अपने ऊपर ज्यादा रखिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रेसबायोपिया है। फिर उसके बाद में एक और बीमारी होती है, बीमारी का एक और डिफेक्ट होता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या है, मोतियाबिंद। बहुत सारे लोगों को मोतियाबिंद हो जाती है, यानी कि व्हाइट व्हाइट एक लेयर चढ़ जाती है आंखों के सामने, वो ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाती हैं, और जो आंखें होती है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। तो वहां पे क्या क्या है कि सर्जरी होती है, सर्जरी से उसको निकाल दिया जाता है, जिनको मोतियाबिंद को बहुत सारे लोगों को होता है, ठीक है। तो ये है कैटरैक्ट, ठीक। अगर आपको आंखें अच्छी रखनी है तो विटामिन ए जरूर खाएं, अच्छे से खाएं। क्लियर हो गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक है ना। और होप कि आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा, नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा है तो आप लिख भी सकते हो, ठीक। उसके बाद में इसको जो वीडियो देखा ही देखा है, एनसीईआरटी की बुक हटाइए, उसको एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। आप क्या है, आपको सारी चीजें रिवीजन हो जाएगी, और साथ ही साथ में उसके बाद में मेरा नोट्स है ना, मेरे नोट्स जो है आप पढ़ लीजिएगा, उससे तो आप फिर कई दिनों तक ये सारी चीजें भूलोगे ही नहीं, ठीक। अब मेरे नोट्स आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक लिंक डली हुई है टेलीग्राम चैनल की, टेलीग्राम चैनल से आपका करिए उसको डाउनलोड कर लीजिए, आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगी, साथ ही साथ में आप उसको रिवाइज करिए, और आप लोगों को बहुत अच्छी अपडेट्स भी मिल जाएंगे वहां पे हमारे
टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आइए, ज्वाइन करिए, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों को अपडेटेड हो जाएंगी। क्लियर? चलिए, आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक होता है खत्म। और मन लगा करके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, इतना पढ़िए कि आगे चल करके आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।